गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि यदि पोल से अपन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ किस प्रकार ज्ञात की जाती है और पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली अपन ने कल थोड़ा सा देखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट। ठीक, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट। अब देखिए, इसका पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर अपन बात करेंगे। डायग्राम कल वाला सेम है और लैंग्वेज भी वही लिखनी है जो मैंने कल लिखवाई थी। जस्ट मैं डायग्राम रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके पास में कोई इनिशियल लाइन है, ठीक बात। ये आपके पास में इनिशियल लाइन, ये इसका रेडियस वेक्टर है और ये आपके पास में कोई कर्व है। ये आपके पास में आर है, ये एंगल थीटा है। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास में आर कॉमा थीटा। इस बिंदु पर यदि अपन टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट इनिशियल लाइन को जहाँ पर कट करेगी मिलती है वहाँ एंगल साइन बनाती है। और अपन ने ये भी कहा था कि ये जो टेंजेंट है और रेडियस वेक्टर, इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है वो आपके पास में फाई कंसीडर किया था अपन ने। ठीक बात। अब देखिए, इसको लेकर अपन बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को चेंज करता हूँ क्योंकि अपने थोड़ी, तो देखिए क्या आपके पास में रोल रहेगा। ये कुछ ऐसा अपन कर्व लेते हैं ताकि ये आपके पास में आगे जरूरत पड़ेगी और अपन बढ़ा देंगे। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए आर कॉमा थीटा। अब इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट जाएगी वो टेंजेंट आपके पास में ये रहेगी जो कि इनिशियल लाइन के हाथ एंगल बनाएगी आपके पास में साइन। ठीक बात। अब बात सुनिए, क्या करना है अपन को। अपन ने कहा था कि इनिशियल लाइन के साथ में जो रेडियल वेक्टर एंगल बनाती है थीटा, वही रेडियल वेक्टर टेंजेंट के मध्य जो एंगल बनाएगी उसको अपन ने कल नाम दिया था फाई। अर्थात ये एंगल आपके पास में कौन सा है, फाई। ये तो कल अपन ने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की थी। अब मैंने कहा अपना टॉपिक क्या है, ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ये ध्रुव है, पोल है, और ये है स्पर्शरेखा टेंजेंट जिसका नाम P है, तो यहाँ मैं दे देता हूँ T। ठीक, ये PT टेंजेंट है। इस टेंजेंट पर मुझे इस पोल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे करूँगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक बात। तो इसी की मुझे लेंथ निकालनी है आपके पास में। ये टेंजेंट है, ये मान लीजिए पॉइंट M है। मैंने ये मान लिया कि ये आपके पास में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल p है। ठीक, तो मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है OM। ध्रुव से ये स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है इसलिए ये लंब कहला रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि अपन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये लेंथ मुझे निकालनी है। तो अब देखिए ये R है, ठीक, ये थीटा है, ये एंगल फाई दे रखा है आपके पास में, ये 90 दे रखा है। तो कल भी अपन ने देखा था कि ट्राइंगल OPM
मैं लैंग्वेज कल वाली वही है कि माना का वक्र का समीकरण r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है और इस वक्र पर कोई बिंदु P ऑफ r, थीटा है। ठीक, और जो फाई है वो आपके पास में रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है जिसका मान अपन ने कल ज्ञात किया था, और टेंजेंट जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाती है वो साई है। ठीक, फिर मैं क्या करता हूँ कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर एक लंब डालता हूँ OM जिसकी लंबाई P है और जिसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए बात करते हैं इन ट्राइंगल OPM आपके पास में OPM, तो ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। ठीक, तो साइन फाई का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा स्मॉल p अपॉन r, कर्ण कौन सा रहेगा OP। ठीक, तो क्या हो जाएगा OM अपॉन OP। ध्यान रहे ये होता है आपके पास में OM अपॉन OP, ये OP बराबर R, और मैंने ये कल लिखवा रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो P का मान आया है वो R साइन फाई आ गया। एक तो समीकरण आपको ये याद रखना है। ठीक, अब मुझे साइन फाई को यहाँ से हटाना है, मुझे थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कल आपको एक बात बताई होगी, इनको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। कभी कभी अपन फॉर्मूला, यदि अपन को एंगल पता है फाई का मान, तो इससे भी परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी फाई में रिलेशन नहीं देता, आर और थीटा में रिलेशन आता है, तो मुझे इसको थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे फाई को थीटा में कन्वर्ट करना है। जो अपने वक्र का समीकरण है वो वक्र का समीकरण है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ठीक है, इसलिए मुझे ये काम करना है। तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इसी को मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर फाई, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, क्योंकि कोसेक स्क्वायर फाई क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब देखिए, सिंस कल अपन ने ये पढ़ा था कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट जो कि टेन फाई r डी थीटा अपॉन डी आर होता है। ठीक, तो कॉट फाई का मान क्या हो जाएगा भाई, कॉट फाई का मान होगा 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा। उसका उल्टा कर लो, तो इसका मान मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, तो मेरे पास समीकरण आएगा p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लूंगा तो अपने पास में आएगा p स्क्वायर इक्वल टू r की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। राइट, अब मैं इसका व्युत्क्रम निकाल लेता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ठीक बात। अब देखिए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सुनिए, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू भाग दीजिए, तो आर स्क्वायर में आर 4 का भाग देंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और यही आपके पास में फॉर्मूला अपना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसको मैं समीकरण देता हूँ 2। तो एक तो आपके पास है पी का मान ये आ गया जो कि फाई के टर्म में तब अपन यूज करेंगे, और जब आर और थीटा के टर्म में दे रखा है तो ये अपन परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, ये तो ये बात हो गई। अब यदि आपके पास में कभी कभी अपन इसका डेरिवेटिव है वो उल्टा हो जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं 1 अपॉन आर को क्या मान लेता हूँ, यू। एक पर्टिकुलर केस बताता हूँ आपको। यदि लेट 1 अपॉन यू इक्वल टू आर,
या 1/r इक्वल टू यू, ठीक। या फिर आप ये मान सकते हो कि 1/r इक्वल टू यू, तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि जो ये 1/r इक्वल टू मैं यू मानूंगा, ठीक। तो मुझे जो dr/d थीटा मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, -1/u² du/d थीटा, ठीक। तो इसका मान मैं इसमें रखूंगा, तो ये जो आपके पास में समीकरण आएगा वो समीकरण इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा, 1/p² इक्वल टू 1/r² की जगह u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला काम आ सकता है, ये भी, ठीक है, क्योंकि 1/ आपके पास में इसका मान यहाँ पे रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए dr/d थीटा का हॉल करेंगे तो क्या होगा, u⁴ du/d थीटा, और u⁴ से r⁴ आपके पास में कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये है आपके पास में बात जिसको लेकर अपन बात कर रहे थे। तो दोनों फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जब r और थीटा में दे रखा है और जब फाई में दे रखा है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक बात। तो इनको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन एक टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक अपना रहेगा पोलर सबटेंजेंट एंड पोलर सबनॉर्मल, ठीक है, ध्रुवीय अधस्पर्शी और ध्रुवीय अधोलंब, ठीक। तो बात करता हूँ उसको, तो यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब अपना टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, पोलर सबटेंजेंट एंड पोलर सबनॉर्मल, ठीक। सब मतलब उसका आधा पार्ट या एक छोटा सा हिस्सा अलग या उप या अध, ठीक। तो अब देखिए इसकी लेंथ अपन हिंदी में कहा जाए तो आपके पास में अधस्पर्शी व अधोलंब, इसको अधस्पर्शी और इसको बोलते हैं अधोलंब। ये अपन को मान निकालना है। तो देखिए बात करते हैं इसको कैसे निकालते हैं, उसको लेकर अपन बात करेंगे, ठीक। तो बात सुनिए, सबसे पहले अपन एक कर्व बनाते हैं, कर्व के ऊपर ही सब बात है, यदि कर्व सही बन गया तो वो आपके पास में आ जाएगा। मैं सबसे पहले एक इनिशियल लाइन लेता हूँ, ये आपके पास में एक इनिशियल लाइन है, ठीक बात। ये एक्स एक्सिस, ये ओ पॉइंट, सॉरी आपके पास में थोड़ा सा डायग्राम को सही कर देते हैं ताकि क्या है आपको देखने में दिक्कत नहीं रहे, ठीक। अब ये आपके पास में एक एक्स एक्सिस है, ये ओ पॉइंट, ठीक, ये इनिशियल लाइन है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, इस पर ये आपके पास में क्या है, ध्रुवीय वेक्टर है। अब इस पर आपके पास में ये मान लीजिए कोई कर्व है और इस पर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है, हमेशा वाली बात है, ये r है, ठीक। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, तो देखिए आपके पास में और ऊपर इसके क्या बता रहे हैं, यहीं पे बनाते ताकि अपना और इजीली बन सके। ये एक्स एक्सिस, ये ओ पॉइंट, ठीक। अब मैं बात करता हूँ इसके कर्व को लेकर,
तो ये मान लीजिए आपके पास में यहाँ कोई कर्व है जिसके इस पॉइंट पर आपके पास में टेंजेंट है, वो टेंजेंट आपके पास में इसके रेडियस वेक्टर से होती हुई जाएगी। ये एंगल थीटा है, ये एंगल आर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी ऑफ आर कॉमा थीटा, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट ये है। ठीक, ये आपके पास में टेंजेंट है जो कि इसके साथ एंगल बनाएगी साइन, और ये इसके बीच से एंगल बनेगा वो फाई। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई। ये पॉइंट पी है। अब मुझे क्या करना है, पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। सब टेंजेंट, टेंजेंट ये है, तो ये आपके पास में इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा है। क्या है, टेंजेंट। अब P बिंदु पर मुझे अभिलंब निकालना, ये इसके साथ स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार आपके पास में जाएगा। ठीक, ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। तो यदि ये एंगल फाई है अंदर वाला, ये एंगल आपके पास में फाई है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस का फाई। ठीक, ये क्या है, पोलर नॉर्मल, पोलर नॉर्मल ध्रुवीय अभिलंब, और यह है पोलर टेंजेंट। ठीक, अब बात सुनिए, अपन को कह रहे हैं सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट का मतलब यह है कि जो आपके पास में टेंजेंट और नॉर्मल है उस पर पॉइंट P है, उसके मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं, और लाइन जहां पर इसको कट करेगी वो लाइन, तो मैं ध्रुव से इस पर क्या डालूंगा, लंब डालूंगा। ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन आपके पास में कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसको यहां पर मिलेगी और इसको आपके पास में यहां पर मिलेगी। ये इस पॉइंट या जो OP है, इस पॉइंट O पर एक परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि ये एंगल इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है और ये भी इसके साथ एंगल 90 है। समझ की बात आ रही है, ये एंगल, और ये ऊपर वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा। मैं कहने का मतलब है कि जो OP रेखा है, रेडियस वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि पोल से होती हुई जाएगी, ध्रुव से होती जाएगी, वो स्पर्श रेखा को जहाँ पर कट करेगी उसका नाम मैंने दे दिया आपके पास में T, और इसका नाम दे दिया N। तो ये जो ON और OT है वो पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल कहलाते हैं। ये है आपके पास में पोलर सब टेंजेंट, कौन कौन सी, OT, और ये है आपके पास में पोलर सब नॉर्मल, ON। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन इस कर्व पर एक स्पर्श रेखा और अभिलंब ड्रॉ किया, और उस अभिलंब और स्पर्श रेखा पर ध्रुव बिंदु से गुजरने वाली एक परपेंडिकुलर रेखा जहां पर कट करेगी वो लेंथ OT और ON आपके पास में है पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल कहलाते हैं। और ये आपके पास में जो है PT, ये पोलर टेंजेंट है, पहले भी अपन देख चुके हैं, और ये नॉर्मल है क्योंकि ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। ये टोटल एंगल आपके पास में बन रहा है 90 डिग्री। इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ, 90 डिग्री। अब मुझे ये लेंथ निकालनी है OT की और ON की, इतना ही मेरा काम है। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल की बात करेंगे। O ये पॉइंट P है, ठीक है ना, पॉइंट P यहाँ पे भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, यहाँ पर सब पहले लिख ही लेते हैं पोलर सब टेंजेंट, ठीक है, पोलर सब टेंजेंट, ठीक है। क्या है, OT, इसका मान निकालना है, OT। तो इन ट्राइंगल OPT, त्रिभुज OPT में ये एंगल क्या है, फाई। मुझे किसका मान निकालना, OT का। ये मेरे पास अज्ञात है, लेकिन ये OP है, ये ज्ञात है। तो जब ये वैल्यू ज्ञात है तो अपन क्या करेंगे कि इसका इसके साथ रिलेशन निकालेंगे। तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है जब मैं ये एंगल कंसीडर करता हूं।
तो ये देखिए इसका लंब है, ये आधार है। तो मैं देख सकता हूँ कि जो tan फाई होता है वो लंब बटे आधार मतलब OT अपॉन R होगा। तो इम्प्लाइज दैट जो OT का मान आएगा वो R tan ऑफ फाई, और tan फाई का मान क्या होता है R d थीटा अपॉन dr। तो ये हो जाएगा आपके पास में R इंटू R d थीटा अपॉन dr। तो इसका मतलब है कि OT बराबर हो गया R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। ये है पोलर सब टेंजेंट OT, पोलर सब टेंजेंट ये आ गया। अब बात करेंगे पोलर सब नॉर्मल की। जो कौन सा है ON है, ठीक। तो ON अपन को ये निकालना है। अब एंगल ये बनाएंगे अपन, तो tan ऑफ 90 माइनस टेन लंब ये और ये आधार, ये दोनों कर्ण होगा। तो आपके पास में इन ट्राइंगल OPN tan ऑफ 90 माइनस फाई इक्वल टू होता है ON अपॉन R, ठीक। तो यहाँ से ON का मान होगा R cot ऑफ फाई, क्योंकि tan 90 माइनस फाई क्या होता है cot फाई, और tan फाई का मान अपन को ये पता है भाई, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि जो tan फाई होता है वो होता है R d थीटा अपॉन dr, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। इसका मैंने यहाँ यूज किया, और अब मैं tan फाई की जगह cot फाई निकालूंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में cot फाई का मान आएगा 1 अपॉन R dr अपॉन d थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा R इंटू 1 अपॉन R dr अपॉन d थीटा। तो R से R कैंसल आउट, तो यहाँ पर आपके पास में ON बराबर हो जाएगा dr अपॉन d थीटा। तो ये आ गया पोलर सब नॉर्मल, ये पोलर सब नॉर्मल, ये पोलर सब टेंजेंट। इसको मैं समीकरण 1 दूंगा और इसको मैं समीकरण 2 दूंगा। तो पहले एक बार इनको आप उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि और अपन को क्या डिस्कस करना है, ठीक बात। तो आगे सुनिए, अब मुझे निकालना है, ये तो अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई आ गई। अब मुझे निकालना है पोलर टेंजेंट की लंबाई और पोलर नॉर्मल की। सब नॉर्मल आ गए मेरे पास। ध्यान रखना मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ध्रुवीय अधस्पर्शी और ध्रुवीय अधोलंब, इसके आगे वर्ड जोड़ देना ध्रुवीय, ठीक है। तो इसकी लंबाई तो अपने पास में आ गई है, कहाँ आई, ये और ये। अब मुझे निकालनी है लंबाई PN और PT की। ये क्या है, पोलर टेंजेंट और पोलर नॉर्मल, ठीक। तो बात सुनिए, मैं इधर लिख लेता हूँ पोलर टेंजेंट। तो पोलर टेंजेंट कौन कौन सी लंबाई है भाई, PT, ठीक। तो PT का मान अपन कैसे निकालेंगे, तो मैं इसी ट्रायंगल को यूज करता हूं, लेकिन मुझे ये भुजा लेनी है। तो ये कर्ण है, ये आपके पास में आधार है, ये लंब। तो कर्ण और आधार का संबंध या तो cos फाई में होता है या sec फाई में होता है। तो मैं लिखूंगा sec फाई इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया आपके पास में OP अपॉन R। तो OP नहीं, सॉरी OT, और OT ही अपना क्या है, सॉरी PT, गलत लिख रहा हूं मैं बार बार, PT, और PT ही अपना क्या है, पोलर टेंजेंट है। तो यहाँ से अपना जो PT का मान आएगा वो आएगा R ऑफ sec फाई, ठीक। sec फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, PT बराबर R स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और sec फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से जो PT का मान आएगा वो R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan फाई का मान R d थीटा अपॉन dr। तो ये होगा R d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। तो ये है आपके पास में पोलर टेंजेंट, ठीक बात। तो अपन ने निकाल दिया कि ध्रुवीय आपके पास में कैसे आएगा। अब मुझे निकालना है, ये तो पोलर टेंजेंट हो गया, ये पोलर सब टेंजेंट, ये पोलर सब नॉर्मल। अब मुझे निकालना है पोलर नॉर्मल। पोलर नॉर्मल कौन सा होगा भाई, PN, ये वाली भुजा। तो इस एंगल को लूंगा, तो sec ऑफ 90 माइनस फाई,
सेक ऑफ 90 माइनस फाइव इक्वल्स टू पी एन अपॉन आर। क्या होता है? कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ये है और आधार ये है, ठीक। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि कोसेक फाइव या पी एन बराबर आर कोसेक ऑफ फाइव, ठीक। और आर कोसेक फाइव आ गया तो पी एन का मान मैं क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव था, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव है, ठीक। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ पी एन बराबर आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब कोट फाइव का मान होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यह है आपके पास में पोलर नॉर्मल। तो 4 फॉर्मूले हो गए। ये पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, पोलर नॉर्मल और पोलर टेंजेंट, सबका मतलब होता है अधस्पर्शी, मतलब ये वाली लेंथ, और टेंजेंट ये नॉर्मल, ठीक बात। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक आपके पास में जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें अपन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को लेकर बात करेंगे,